हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सीमा सड़क संगठन की जो न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपकी यहाँ पर जारी हुई है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर MSW वेरियस पोस्ट के लिए है, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अप्लाई करना है 411 पोस्ट के लिए। इसका फ्रेंड्स यहाँ पर फॉर्म कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं, क्या क्या फ्रेंड्स डिटेल्स आपको फॉर्म में फिल करनी है, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है, इससे रिलेटेड सारी जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, या आप BRO की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में देखिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मिलता है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025, जहाँ से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन को सबसे पहले चेक कर लेना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो है फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर कैसे आपको आवेदन करना है इस बारे में, और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मींस BRO में, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025। यहाँ पर देखिए वैकेंसीज जो है कुक, मैशन, ब्लैक स्मिथ और मैस वेटर की वैकेंसी है। टोटल 411 पोस्ट आपकी यहाँ पर जारी की गई हैं। इसमें देखिए जो फॉर्म है वो आपके 11 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो गए हैं। 24 फरवरी 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप आते हैं इन एरियाज से तो लास्ट डेट रहेगी 11 मार्च 2025। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका एज लिमिट है 18 से 25 साल, वो आपको यहाँ पर आपका काउंट किया जाएगा, जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 के लिए है। और जो ये एज है ये आपकी 25 फरवरी 2025 को काउंट की जाएगी। तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है जो कि आपको दी गई है। इसके बाद आपको दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट। तो आपको फ्रेंड्स पेज नंबर यहाँ पर देखिए 4 पर आना है, आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। 5 पर भी आपका फॉर्म है, 6 पर भी फॉर्म है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो फॉर्म है वो 7 पर भी है, जो कि एडमिट कार्ड है, ये भी आपको सेंड करना होगा। साथ में फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो आपके सर्टिफिकेट सेंड करने हैं उनके फॉर्मेट भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स इसी तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट होने चाहिए। ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई यहां पर कर सकता है। आपका जो भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा वो इस सेंटर पर होने वाला है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से दिए गए इस एड्रेस पर आपको फॉर्म को सेंड करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब आपको यहां पर सेंड करने जरूरी है। तो अप्लाई करने से पहले एक बार इसकी जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं उनको आप चेक जरूर कर लें। और इसके अलावा फ्रेंड्स एज लिमिट आप यहां चेक कर सकते हैं। रिजर्व कैंडिडेट को अपर एज में छूट मिल जाएगी और आपको यहां पर वेंटेज भी एक्स्ट्रा मिलती है। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए, और फॉर्म अप्लाई करने से पहले ध्यान रखिएगा jobrasta.com पर जाकर इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को चेक जरूर करने आप। अब सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म की। तो देखिए यहां पर क्या क्या जानकारी आपको फ्रेंड्स फिल करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले कहा गया है ये जो कंट्रोल नंबर है ये सिर्फ ऑफिशियल यूज़ के लिए है, तो ये आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। आपसे कहा गया है ऑल एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन A4 साइज पेपर। तो A4 साइज की जो 75 GSM का बॉन्ड पेपर आता है उस पर आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लें, इन चारों पेजों का। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है पेस्ट योर रिसेंट कलर फोटो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी फोटो यहाँ पर आपको लगानी है, जो कि फ्रेंड्स 1 महीने ज़्यादा पुरानी ना हो। तो आपकी जो फोटो है वो आपको स्टेपल नहीं करनी, आपको यहाँ पर पेस्ट करना है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को। इसके बाद है नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट का नाम आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब पोस्ट का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स आपको देखिए नोटिफिकेशन में जो पोस्ट का नाम है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप स्क्रॉल करते हुए ऊपर आइए, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको देखिए यहाँ पर जो पोस्ट का नाम है वो आपको देखने को मिल जाता है, जैसे MSW कुक या MSW मैशन, MSW ब्लैक स्मिथ या MSW मैस वेटर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पोस्ट का जो नाम है वो आपको यहाँ पर देना है। मैं आपको फ्रेंड्स आपको सैंपल शो कर रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पर इस तरह से आपके जो फ्रेंड्स यहाँ पर पोस्ट का नाम है जैसे MSW, इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो दिया गया है आपको इस तरह से जो है एंट्री यहाँ पर कर देनी है। तो ये फ्रेंड्स आपका जो नाम है वो आपको यहाँ पर इस तरह से एंटर करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आप कैपिटल लेटर में यहाँ पर एंटर करेंगे आपकी पोस्ट का नाम। इसके बाद है सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट इन एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो पोस्ट आपने सेलेक्ट की है, जैसे यहाँ पर हमने कुक किया है तो ये नंबर है 1, मैशन करते हैं तो है 2, ब्लैक स्मिथ के लिए है 3 और MSW मैस वेटर के लिए है 4। तो आपको यहाँ पर जो ये बॉक्स दिया गया है यहाँ पर फ्रेंड्स आपको सिंपली जो सीरियल नंबर है उस पोस्ट कोड का वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद रिक्रूटमेंट सेंटर आपको दिया ही गया है। इसके बाद है कैटेगरी इन विच अप्लाइड,
तो फ्रेंड्स आप जिस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, जीआरएफ वार्ड, आर्मी वार्ड, सीपीएल या पीएच कैंडिडेट, तो आप यहाँ पर उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। जैसे आप जनरल से सेलेक्ट कर रहे हैं तो जनरल सेलेक्ट कर दीजिए, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी से कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेवेंट सर्टिफिकेट भी इंक्लोज करना होगा। और अगर मल्टीपल कैटेगरी है, मान लीजिए आप एक्स सर्विसमैन है, पीएच कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आप इस ऑप्शन को भी टिक कर सकते हैं। तो आपकी जितनी भी कैटेगरीज हैं आपको यहाँ पर उस ऑप्शन को टिक करना होगा। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कौन सी कैटेगरी है। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपकी लेंथ ऑफ सर्विस आपको यहाँ पर बतानी होगी। इसके बाद है वेंटेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो सबसे पहले है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स नोटिफिकेशन के पेज नंबर 30 पर जैसे एमएसडब्ल्यू कुक है, इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपकी मैट्रिकुलेशन पास आउट होना, मतलब 10वीं क्लास पास आउट होना। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो है ये आपके जो है ट्रेड टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा, फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड आपको क्वालिफाई करना होगा। बाकी मैट्रिकुलेशन इसका मेन आपका यहाँ पर जो है क्राइटेरिया रहेगा। इसके अलावा मेंशन के लिए आपका मैट्रिकुलेशन है और साथ में पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पर भी मैट्रिकुलेशन ही है। तो मेनली 10वीं क्लास पास आउट होना आपका यहाँ पर जरूरी होता है। इसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ ब्लैक स्मिथ। आपके फ्रेंड जो आईटीआई का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आईटीआई है, तो आप आईटीआई की जानकारी दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपकी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। तो आपको यहाँ पर जो भी आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट के लिए वो आपको यहाँ पर उसकी जानकारी देनी होगी। अब जैसे मान लीजिए आपका कुक के लिए है 10वीं क्लास पास आउट होना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपसे कहा गया है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन एसेंशियल एजुकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो भी परसेंटेज है वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। जैसे मान लीजिए 10वीं में आपकी परसेंट है, ये मान लीजिए आपकी 80%, तो आप यहाँ पर 80 की एंट्री कर देंगे। इसके बाद है एडिशनल परसेंटेज। अब एडिशनल परसेंटेज क्या है, तो नोटिफिकेशन पर आइए और यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए पेज नंबर आना है 16 पर। पेज नंबर 16 पर आने के बाद वेंटेज ऑफ इशू ऑफ कॉल लेटर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आप सन है सर्विंग या रिटायर्ड जीआरएफ पर्सनल के, तो 15% का आपको वेंटेज मिलता है। एनसीसी का सर्टिफिकेट है आपके पास सी, तो आपको 10% का, बी है तो 5% का, जीआरएफ पर्सनल है हायर पोस्ट के लिए आप जो है आवेदन कर रहे हैं तो 15% का, सन है आप एक्स सर्विसमैन के तो 3% का, स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी लेवल पर स्पोर्ट्स खेला है तो 5% का, सीपीएल है तो 10% का। ये आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया में आते हैं, मान लीजिए आपको 10% का रिलैक्सेशन मान लीजिए यहाँ पर मिलता है, तो आप 10 की एंट्री करेंगे और यहाँ पर आपको एंट्री कर देनी है 90 की, मतलब इन दोनों को ऐड करने के बाद आप इसकी एंट्री कर सकते हैं। पर मान लीजिए आपकी फ्रेंड्स यहाँ पर जो है कोई भी एडिशनल नहीं है, तो आप सिंपली जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप दे सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपने लिखा है यहाँ पर आप एनए की एंट्री कर सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, और यस करते हैं तो बताना होगा किस कैटेगरी से, नहीं करते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। इसके बाद है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं तो यस करिए, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। इसके बाद है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपका नाम। तो आपका नाम क्या है, तो आप इस कैपिटल लेटर में यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे आपका मैं यहाँ पर नाम आपको शो कर रहा हूँ, लिखकर सैंपल के तौर पर आपको फ्रेंड्स पेन से यहाँ पर आपका जो है प्रिंट आउट लेने के बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका पूरा नाम ब्लॉक लेटर्स में आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। मिडिल नेम या सरनेम है तो आपको एक बॉक्स यहाँ पर जो है ब्लैंक छोड़ना होगा बीच में स्पेस देने के लिए। इस तरह से फ्रेंड्स आपके जो यहाँ पर पूरा नाम है वो आप यहाँ पर इस तरह से एंट्री यहाँ पर कर देंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स आपको आपका फादर नेम देना है, यहाँ पर आपको देना है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डेट आप यहाँ एंटर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मंथ एंटर करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है आपका ईयर। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है, वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस। तो सबसे पहले पूरा एड्रेस आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर पिन कोड, और नीचे है प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, मतलब जहाँ पर आप प्रेजेंट में रहते हैं। तो ये एड्रेस सेम है तो आप सेम एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है एप्लीकेशन फीस डिटेल्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है वो आपको ऑनलाइन मोड में जमा करानी होगी। फीस कितनी है, फीस है यहाँ पर अमाउंट है इसका 50 रुपये। ट्रांजेक्शन जिस डेट पर कर रहे हैं, मान लीजिए आप आज पेमेंट कर रहे हैं तो आज डेट है मान लीजिए 14 जनवरी, तो आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन डेट जो है वो आपको यहाँ पर इस तरह से दे देनी है। तो यहाँ पर ये ट्रांजेक्शन डेट हो गई। इसके बाद है फ्रेंड्स किस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर आपके बैंक का नाम देना है, पूरा नाम आप दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरह से आपके बैंक के नेम का जो है एंट्री यहाँ पर कर देंगे। अब मेन जो पॉइंट है वो है ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस, जो कि पेमेंट आप करते हैं तो उससे रेफरेंस नंबर
नंबर आपको मिलता है वो रेफरेंस नंबर की जानकारी आपको यहाँ पर देनी है। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए एप्लीकेशन फीस जो है वो आपको इस वाले लिंक से पे करना है, जिसमें फ्रेंड्स आपको साथ में ई रिसिप्ट भी आपको सेंड करनी होगी। फीस कितनी है फ्रेंड्स जनरल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के लिए 50 रुपये, ओबीसी के लिए 50 रुपये, SC ST PH के लिए कोई भी फीस नहीं है। अगर आप SC ST PH कैटेगरी में आते हैं तो आपको यहाँ पर ये ऑप्शन ब्लैंक छोड़ देना है, पर अगर आप यहाँ पर जनरल OBC EWS कैटेगरी से आते हैं तो आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना होगा। तो ये फ्रेंड्स इसका पोर्टल है जहां से आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने का जो लिंक है वो मैंने jobrasta.com पर आपको अवेलेबल कराया हुआ है। सबसे पहले है रिक्रूटमेंट फीस, इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको देना है नाम, तो आप यहाँ पर नाम एंटर कर देंगे, फादर नेम, नेशनलिटी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, डेट, मंथ एंड ईयर ये आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पर सैंपल एंटर कर रहा हूँ, आपके अकॉर्डिंग आपका डेट ऑफ बर्थ आप एंटर करेंगे, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस क्या है, आपका स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है। इसके बाद फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 है। इसके बाद ट्रेड कौन सी है, तो फ्रेंड्स जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि आपको यहाँ पर देना है कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। अमाउंट 50 रुपये हो गया। पेमेंट का जो रिमार्क है वो आप छोड़ सकते हैं, या फ्रेंड्स आप यहाँ पर पेमेंट या फीस या कुछ भी जो आप लिखना चाहें वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर नीचे आते हैं, नीचे आने पर फ्रेंड्स आपको मिलता है एंटर योर डिटेल्स। इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका जो नाम है वो आपको देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, मोबाइल नंबर आपको देना है, आपकी मेल आईडी आप दे सकते हैं। तो सक्सेसफुल कंप्लीट होने के बाद पेमेंट आपको जो रेफरेंस नंबर है वो आपकी मेल आईडी पर भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद आप यहां से डाटा को डिक्लेयर करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे, जिससे फ्रेंड्स आपके मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने, जिसमें फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए SBI का जो नेट बैंकिंग है, किसी अदर बैंक का नेट बैंकिंग आप यूज़ कर सकते हैं, रुपए डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या ब्रांच या आप UPI के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन एप्लीकेबल आपका है आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे सिंपली। और उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पेमेंट है वो आपको फ्रेंड्स ऑनलाइन यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। जैसे कार्ड पर नाम क्या है, कार्ड नंबर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, वो डालकर फ्रेंड्स अपना पेमेंट आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट वेरीफाई करेंगे आपको फ्रेंड्स एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, वो रेफरेंस नंबर आपको यहां पर एंटर करना होगा। तो जो रेफरेंस नंबर आता है वो आप यहां पर एंटर कर सकते हैं, जैसे DU और उसके बाद 1510 जो भी आपका जो रेफरेंस नंबर मिलता है वो आपको इस तरह से एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स से पूछता है कि अगर आपने पैरा 4 में जो कि एक से ज़्यादा कैटेगरी अगर आपने यहाँ पर शो की है तो यहाँ पर पैरा नंबर 4 कौन सा है, जो कि ये रहा। मैंने कहा था कि अगर आप मल्टीपल यहाँ पर जो आपकी कैटेगरी चूज करते हैं तो वो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। तो फ्रेंड्स आपको सेपरेटली उस बॉक्स में बताना है कि आपने कौन कौन सी कैटेगरी के लिए आवेदन किया है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए यस या नो करना होगा। सन है आप एक्स सर्विसमैन के तो यस या नो कर सकते हैं। GRF पर्सनल सन है, बॉर्डर सर्विंग है GRPF में, या NCC का BC सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन है वो आप यहाँ पर यस या नो करेंगे। CPL है, जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट है, स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। देखिए यहाँ पर है अगर आपने स्टेट लेवल के लिए किया है तो 1 एंटर करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए करा है 2 एंटर करें, और यूनिवर्सिटी लेवल अगर आपने स्पोर्ट्स पर्सन है तो 3 एंटर आप करेंगे। यहाँ पर उससे रिलेटेड आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी सेंड करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर दें। इसके बाद है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले फ्रेंड्स आप यहाँ पर एंट्री करेंगे 10th की, तो यहाँ पर आप 10th लिखें। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड का नाम, सब्जेक्ट कौन कौन सी है, मार्क्स, आउट ऑफ मार्क्स आपको देना है और परसेंटेज आपको देनी है। अगर आप 12th पास आउट हैं, ITI है, डिप्लोमा है, तो आप अपने सब्जेक्ट्स की और अपनी क्वालिफिकेशन की एंट्री कर सकते हैं, और जितनी भी आप एंट्री करेंगे उनकी मार्कशीट आपको इंक्लूड करनी है आपके फॉर्म के साथ। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आप ITI वगैरह की जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कोई ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है, LMV, HMB, तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी आपको साथ में जो है देनी होगी। कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। अगर जो BRO लेबर है या CPL का कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी जानकारी यहां पर देंगे। इसके बाद है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर कौन सा, आधार लिंक का, तो आपका फ्रेंड्स जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहां पर इस तरह से एंट्री कर देंगे 10 डिजिट की। आधार कार्ड नंबर यहां पर आपको देना है और उसकी कॉपी भी आपको अटैच करनी है, और आपकी यहां पर एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी देनी है, और ये कैपिटल लेटर में आपको देना होगा। तो आपकी जो भी मेल आईडी है वो फ्रेंड्स आप इस तरह से कैपिटल लेटर में एंटर करेंगे, @gmail.com है, याहू है, वो आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद है डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में प्लेस का नाम, जहां से भी आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब आपके गांव से आपकी तहसील क्या है या कोई भी आपका फ्रेंड डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम आप दे सकते हैं। जिस डेट पर फॉर्म को फिल कर रहे हैं यहां पर सिग्नेचर हो जाएगा, और यहां पर आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहां पर आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको दिए गए एड्रेस पर इसे रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से सेंड भी करना है। यहाँ पर भी आप फोटो लगाएंगे, और इसके बाद फ्रेंड्स नाम,
इसके बाद सन ऑफ, इसके बाद आपका पूरा एड्रेस क्या है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आधार कार्ड नंबर, पिन कोड ये आपको देना होगा। और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर और यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको करना है। बाकी ऑप्शंस आपको ब्लैंक छोड़ने होंगे। तो ये फ्रेंड्स आपका फॉर्म है, इंग्लिश या हिंदी किसी भी लैंग्वेज में आप इसे फिल कर सकते हैं। और इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए जो डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो अलग अलग फॉर्म को अप्लाई करना है और अलग अलग फीस आपको पे करके सेंड करनी होगी। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको यहाँ पर सेंड करना ज़रूरी है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है डेट ऑफ इशू जो है आपके सर्टिफिकेट्स की वो 1 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट्स की जानकारी यहां पर देखने को मिल जाती है। और जो बात फ्रेंड्स अब बात जो इंपॉर्टेंट है कि आप जब इस फॉर्म को सेंड करते हैं तो आपको सबसे पहले देखिए यहां पर कहा गया है जो आपका एनवलप होगा जिसमें आप इसे सेंड करेंगे वहां पर आपको लिखना होगा यहां पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। इसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है वो। और इसके बाद जो आपका परसेंटेज क्वालिफिकेशन है वो आपको देना है, या आपको एनवलप के ऊपर लिखना होना जरूरी है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसे सेंड करेंगे दिए गए इस एड्रेस पर। और ये फ्रेंड्स लास्ट डेट आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अब किस किस वजह से फॉर्म आपके रिजेक्ट हो सकते हैं उसकी जानकारी भी आपको दी गई है, तो एक बार इनको भी चेक जरूर कर लें। अगर आप अटेस्टेड या सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सेंड नहीं करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की तो भी फॉर्म आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट आप सेंड करें जो कि आपको यहाँ पर फ्रेंड्स जानकारी दी गई है वो फ्रेंड्स सब आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड करना होगा। तो ये जानकारी फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो आपको क्या क्या जानकारी फॉर्म को सेंड करना है, क्या क्या जानकारी आपको फिल करनी है, कहां पर आपको फॉर्म मिलेगा और साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने हैं, आपकी एप्लीकेशन फीस जो है लगने वाली है वो आपको कैसे पे करनी है, ये सारी जानकारी मैंने फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है। बाकी फ्रेंड्स जानकारी आप jobrasta.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं या BRO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी अपडेट पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।